सदगुरु महाराज की जय। अब हम लोग बाबा से अमृतमय वचन श्रवण करेंगे, अपने आप में धारण करेंगे, तब जीव का उद्धार होगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूज्यमूलम् गुरुर्पदम् मन्त्रमूलम् गुरोर्वाक्यम् मोक्षे मूलम् गुरोर्कृपा सद्गुरु मेरे स्वामी, मैं उनके दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन में वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन में वास। करुणा के अवतार पतित पावन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। वंदनीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, आप लोगों से निवेदन है कि जितने भी लोग आए हैं तो अपने को सावधान कर लें। बस सत्संग सुनने की भी एक कला होती है। मैं देख रहा हूं कोई कमर झुका के बैठे हैं, कोई गाल में हाथ दे के बैठे हैं, कोई झुक के बैठे हैं, कोई उधर मुंह घुमा के बैठे हैं। ऐसे सत्संग का रंग नहीं चढ़ेगा। अब कुछ तो कान में मुंह सटा के बात भी कर रहे हैं धीरे धीरे। हमारे पूज्य बाबा महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हम लोग जो अब तक इस आवागमन के चक्र में पड़े हुए हैं,
कारण क्या है? क्यों अब तक हम लोग जन्म मरण के दुख में क्यों पड़े हैं? हम लोग भी मुक्त क्यों नहीं हो गए? हम लोग भी आवागमन के चक्र से क्यों नहीं छूट गए? कारण क्या है? कारण यही है कि सत्संग में तो हम आते जरूर हैं, लेकिन सुनने के ढंग से सुनते नहीं। सुनने का ढंग क्या है? हमारे संत तुलसी साहब की वाणी है, सत्संग करना मन तोर शरण संतन की। संत तुलसी साहब कहते हैं, सत्संग करना मन तोर शरण संतन की। अंदर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। सूरत तन मन से साच रहे रस पीती। कोई जावे सज्जन कुफुर काल को जीती। कोई जावे सज्जन कुफुर काल को जीती। संत तुलसी साहब कहते हैं, यदि ऐसा हम सत्संग सुनेंगे, कैसा? संसार से मन को तोड़कर। मन को कैसे तोड़ा जाता है भाई? संसार के ख्यालों से मन को हटाना ही मन को तोड़ना है। सत्संग में बैठे हैं और मन में विचार है, संसारिकता भरी हुई है, संसार की बातों में मन को लगाए हुए। तो यदि हम सत्संग में बैठकर संसार के विचारों में रमन करते रहेंगे, संसार की ओर मेरा चिंतन लगा रहेगा, संसारिकता में मन लिप्त रहेगा, तो सत्संग का रंग नहीं चढ़ेगा। तो सत्संग के समय में संसारिक ख्यालों को छोड़कर संत तुलसी साहब कहते हैं, जो संतों के ज्ञान को सुनते हैं, इसी को कहते हैं मन को तोड़ना। ऐसा जो सत्संग करते हैं, जो संसारिक के विचारों से, संसारिक ख्यालों से मन को हटाकर संतों के ज्ञान को सुनते हैं, संत तुलसी साहब कहते हैं, वह व्यक्ति, वही प्राणी, इधर उधर नहीं। हमारे संत तुलसी साहब कहते हैं, वह कठिन से कठिन काल पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये है सुनने की महिमा। वह काल पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन हम लोग सत्संग सुनने आते हैं, लेकिन सत्संग सुनने बैठ जाते हैं, अब मन संसार में भ्रमण करते रहता है। इसलिए तो अब तक हम लोग जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए हैं। सुनते तो हैं, लेकिन सुनने का जो ढंग है, वह ढंग से हम सुनते नहीं, इसीलिए फल भी प्राप्त नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जबकि गारंटी लेते हैं कि मैं गारंटी लेता हूं
कि अगर साधु समाज में बैठ करके मनोयोग पूर्वक जो कोई सत्संग सुनेगा तो 4 फलों की प्राप्ति होगी। कौन सा 4 फल मिलेगा? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। यह 4 फलों की प्राप्ति होगी, फिर भी हो नहीं रही है। लोग सत्संग कर रहे हैं, 4 फल प्राप्त नहीं हो रहा है। कारण यही है कि हमारे पूज्य बाबा कहते थे कि सुनने के ढंग से हम लोग सुन ही नहीं रहे, और नहीं सुनेंगे संतों के विचार को। तो हमारे गुरुदेव ने कहा है, तो कान खोल करके सुनो हमारी बात को, कि संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। अगर उद्धार चाहते हैं तो कान खोल करके सुन लो, संतों का संतान बनना ही पड़ेगा, संतों के ज्ञान को अपनाना ही पड़ेगा। नहीं अपनाएंगे, नहीं सुनेंगे तो उद्धार नहीं, पतन निश्चित ही होगा। यदि मनोयोग पूर्वक सुन लिए तब क्या होगा? थोड़ा देर भी। एक व्यक्ति कभी सत्संग में जाता नहीं था, कभी नहीं जाता था सत्संग में। एक बार चला गया, सत्संग में बैठ गया, सत्संग समाप्त हुआ, सब कोई आए बाबा को प्रणाम करने के लिए। वह सज्जन भी पहली बार आया, देखा सब कोई सत्संग समाप्त होने के बाद बाबा को प्रणाम कर रहे हैं, तो वह भी आके प्रणाम कर लिए बाद में। अब प्रणाम करके जब जाने लगे तो बाबा ने कहा कि देखो जी, पहली बार तुम सत्संग में आए हो और थोड़ा देर ही बैठे हो, लेकिन सुन लो, यह थोड़ा देर सत्संग का जो फल है यह साधारण फल नहीं है। लेकिन कोई अगर तुमको कुछ कहे कि इस थोड़े देर सत्संग का कोई फल मांग लो, तो तुम कभी मत लेना। तो वह व्यक्ति सोचने लगा कि थोड़े देर सत्संग का क्या फल प्राप्त होगा, का ठीक है, याद रखूंगा। वह व्यक्ति चला गया। यह शरीर चाहे वह राजा का हो, रंग का हो, साधु का हो, चाहे दुष्ट का हो, सबका छूटना है। एक दिन छूटना ही है, एक दिन सबको मरना ही है। वह व्यक्ति भी एक दिन मर गया। जब उसकी मृत्यु आई तो मर गया। जब मरने के बाद उसको ले गया तो उसके जीवन खाता को यमराज ने देखने लगा। मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, हम लोग जितने भी यहां संसार में आए हुए हैं, जो भी जन्म लिए हैं, सबका जीवन खाता चल रहा है। मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, जैसा जैसा जो कर्म करे वैसा वैसा ही फल पाता। बड़े बड़े कानून वहां की, बड़ी बड़ी मर्यादा, ना किसी को कम मिलता है ना किसी को ज्यादा। मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मरने के बाद सबका जीवन खाता खुलता है कि कौन क्या किए हैं जीवन में, कितना सत्संग किए, कितना ध्यान किए, कितना भजन किए, क्या क्या किए, कितना दुष्कर्म किए, कितना शुभ काम किए, कितना अशुभ काम किए, सबका लेखा जोखा होता है।
तो देखने लगा, देखा जीवन में यह कोई शुभ काम नहीं किया है, लेकिन थोड़ी देर सत्संग सुना है, तो सोचा कि थोड़ी देर सत्संग का क्या फल इसको भोगवा दे। तो उनसे पूछा जी तुम जीवन में कोई शुभ काम तो किए नहीं, थोड़ा देर सत्संग सुने हो, बोलो इसके बदले में क्या चाहते हो। तो वह व्यक्ति ने कहा कि हमको कुछ पता नहीं कि थोड़ा देर सत्संग का क्या फल होता है। अब वह भी धर्म संकट में पड़ गया कि यह भी कुछ नहीं मांग रहा है। उस जीव को लेकर के यमराज चले गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से कहा कि एक जीव आया है मृत्यु लोक से, थोड़ा देर सत्संग सुन लिया है, उसके बदले में क्या फल देना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमको भी इसका पता नहीं, चलो भगवान विष्णु के पास। उस जीव को लेके चले गए भगवान विष्णु के पास और भगवान विष्णु से कहते हैं कि एक जीव आया है मृत्यु लोक से, थोड़ा देर बड़ा मनोयोग पूर्वक सत्संग सुन लिया है वो, लेकिन उसका फल क्या होगा हमको पता नहीं, इसलिए हम आपसे पूछने आए। तो भगवान विष्णु उठकर खड़े हो गए और कहा कि वह जीव कहाँ है। तो जीव को आगे कर दिया और भगवान विष्णु उठ करके आगे बढ़े और उस जीव को उठा के अपने गोद में बिठा लिए और कहा थोड़ा देर सत्संग सुनने का फल यही है कि वह मेरे गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगति साधकी हरे कोटि अपराध। लेकिन सुनने के ढंग से सुनना चाहिए, अनमन ढंग से सुनेंगे तो फल नहीं मिलेगा। और सत्संग की कितनी महिमा है, साधु समाज की कितनी महिमा है, इसके बारे में हमारे भगवान शंकर ने तो यहां तक कहा, हे पार्वती गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। हे पार्वती संतों का समागम, साधु का समाज का संग मिल जाए, साधु समाज में अगर थोड़ा देर भी बैठ करके हम लोग उसका सानिध्य को प्राप्त कर लें तो हे पार्वती इसके समान दूसरा कोई लाभ नहीं है। इसलिए भगवान शंकर भी जाते थे कहां, सत्संग करने, सत्संग सुनने साधु संतों के पास। और गोस्वामी जी ने लिखा कि एक बार त्रेता जोग माही असंभो गए कुंभजरे सिपाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे वो मुनि अखिलेश्वर जानी। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर भी गए और मां सती भी गई और बहुत दिन तक वहां सत्संग हुआ है। गोस्वामी जी लिखते हैं कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन रहा तहां रहे गिरिनाथा। बहुत दिन तक वहां सत्संग चला है। अब बहुत दिन के बाद तब भगवान ऋषि से विदा लेते हैं, मुनि से विदा मांग त्रिपुरारी भवन चले संग दक्ष कुमारी। तो हमारे भगवान शंकर भी सत्संग में जाते थे, सत्संग सुनते थे। इसलिए हमारे
महापुरुषों ने कहा कि सत्संग में सुख शांति है, नौका है संसार की, जो कोई इस नाव पर चढ़ गए उसने भवसागर को पार की। तो हम लोग जो अभी सुन रहे हैं इसको गुरु महाराज ने बाहरी सत्संग का दर्जा दिया। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। ये बाहरी सत्संग जो हम लोग बैठ के कर रहे हैं ये तो करना ही है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं आंतरिक सत्संग भी करना होगा। वो आंतरिक सत्संग कैसे होगा? तो हम लोग दीक्षा लेकर के अंदर में जब चलते हैं, जो दीक्षा लिए हैं उनको पता है कि अंदर में कैसे चलना होता है। तो अंदर में चलेंगे तो कैसे चलेंगे? पहली क्रिया मंत्र का जाप, मंत्र को जपने के बाद दूसरी क्रिया आरंभ करते हैं मानस रूप का ध्यान। जब मानस जाप मानस ध्यान की क्रिया हम कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग करते तीसरी क्रिया, वह है बिंदु ध्यान, दृष्टि योग की साधना। ये बिंदु ध्यान की क्रिया साधारण क्रिया नहीं है। हमारे गुरुदेव से परम संत बाबा देवी साहब ने कहा था, लाला मैंने यह दृष्टि योग का अभ्यास 32 साल किया है, इसलिए तुम कम से कम 10 साल जरूर करना। बिंदु ध्यान करने के लिए जब तक हम मानस जाप मानस ध्यान ठीक ठीक नहीं करेंगे तब तक बिंदु ध्यान कर ही नहीं सकते। और बिंदु ध्यान की क्रिया को समझना भी बड़ा कठिन है। मैं तो बहुत जगह सत्संग में घूमता हूं, आपके बीच ही कभी कभी दीक्षा देने का मौका लगता है तो कुछ सुनने के लिए पहुंच जाते हैं, बाबा हम भी दीक्षा लिए हैं, हम भी सुनेंगे। और जब मैं दीक्षा के क्रम में उनसे पूछता हूं कि मानस जाप कैसे करते हैं, मानस ध्यान कैसे करते हैं, बिंदु ध्यान का कैसे करते हैं, कुछ तो मानस जाप मानस ध्यान की विधि ठीक ठीक बतला देते हैं, लेकिन बिंदु ध्यान कैसे करना चाहिए इनका उनको पता ही नहीं। बिंदु ध्यान ही से ही हम लोग निर्गुण निराकार भक्ति में प्रवेश करते हैं। और संत मत की साधना बिंदु और नाद की उपासना। और हमको बिंदु ध्यान का ज्ञान ही नहीं है कि हमको बिंदु ध्यान कैसे करना चाहिए। तो गुरु महाराज ने इशारे इशारे में अपने पद के माध्यम से हम सभी शिष्यों को उपदेश देके चले गए, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। गुरुदेव ने लिखने की कृपा की कि अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। अगल बगल न दाएं न बाएं न ऊपर न नीचे, सन्मुख एक टक देखत रहो। सन्मुख एक टक देखने का अभ्यास करना है। कैसे करना है तो आप दीक्षा में आप समझ ही चुके होंगे, तो अब ज्यादा खोलने की इजाजत नहीं है। तो सन्मुख देखने का जो अभ्यास करेगा, न दाएं न बाएं न ऊपर न नीचे, सन्मुख एक टक जो देखता रहेगा, आप ही वह बिंदु झलके, वह बिंदु ज्योतिर्मय बिंदु का दर्शन होगा। आपको ज्योतिर्मय बिंदु का दर्शन हो गया तो अंधकार मंडल से आप निकल के प्रकाश मंडल में चले। लेकिन बिंदु ध्यान अगर ठीक से कर ही नहीं रहे हैं, इसलिए अब तक अंधकार मंडल में हम लोग पड़े हुए हैं। करने की विधि जो है उसको ठीक से कीजिए, लेकिन समय ही नहीं दे पाते हम लोग। इसमें बहुत देर तक बैठने का अभ्यास करना पड़ेगा बिंदु ध्यान करने के लिए। तो जो बिंदु ध्यान ठीक ठीक करेगा, अंदर में ज्योति का दर्शन होगा, प्रकाश का दर्शन होगा,
और जिनको प्रकाश का दर्शन हो गया उनको शब्द भी सुनाई पड़ेगा। यही बिंदु और नाद की उपासना संत मत की मुख्य साधना है। यही आंतरिक सत्संग है। यही आंतरिक सत्संग है। अर्थात बिंदु और नाद की उपासना के माध्यम से जब जीव जाकर के पीप में मिल जाता है तो जीव भी सत्य और परमात्मा भी सत्य, दोनों सत्य ही सत्य जब मिल जाता है अंदर में, वही आंतरिक सत्संग कहलाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं धर्म कथा बाहर सत्संग, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। जब तक आंतरिक सत्संग नहीं करेंगे तब तक काल के मुंह से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इस चोर के नगर से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। हमारे संत कबीर साहब ने कहा कि हम आप अब तक परमात्मा से दूर क्यों हैं? इसलिए कि हम लोग चोर के नगर में पड़े हुए हैं। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तरसे। हम लोग चोर के नगर में हैं। चोर का नगर किसको कहता है? अरे जो छिप करके कोई काम करे, जो चोरी करता हो, जहां चोर रहता हो, जिस नगर में चोर रहता हो उसको चोर का नगर। तो चोर का नगर कहां है? ये आंख के नीचे ही चोर का नगर है। तो पहले जानना पड़ेगा ये चोर हैं कौन कौन। तो संत चरणदास जी महाराज की वाणी कि पांचों चोर सदा मग रोकत, इनसु कर छुटकारी। यह जो पांचों चोर है, ये पांचों ज्ञान की इंद्रियां, ये पांचों ज्ञान की इंद्रियां, यही पांचों चोर है। चोर कैसे है? संत महात्मा कहते हैं कि ऐसे चीजों को नहीं देखना चाहिए, फिर भी हम लोग छिप के देख लेते हैं। मांस मछली अंडा शराब नहीं खाना चाहिए, फिर भी हम लोग खा लेते हैं। ऐसे गंदी चीजों को नहीं सुनना चाहिए, अश्लील शब्दों को नहीं सुनना चाहिए, अश्लील दृश्य को नहीं देखना चाहिए, फिर भी हम लोग छिप छिप के देख लेते हैं, छिप छिप करके अश्लील गाना सुन लेते हैं। यही तो है इंद्रियों की चोरी। और जब तक इस चोर के नगर में रहेंगे तब तक सत्य के बिना हम आप तरसते रहेंगे। सत्य का संग नहीं होगा। इन चोर के नगर से कैसे ऊपर उठेंगे? तो हमारे संत राधा स्वामी साहब की वाणी में है कि इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो 9 द्वार। यही 9 द्वारों से निकल करके 10वें दरवाजा में जब हम चले जाएंगे तो चोर के नगर से बाहर निकल जाएंगे। यही 9 दरवाजे में जब तक रहेंगे, चोर के नगर में रहेंगे। तो हमारे संत राधा स्वामी साहब कहते हैं जब चोर का नगर में रहेंगे तो चोर का काम कब बनता है? तो अंधकार में। चोर कब चोरी करता है? हमारे पूज्य बाबा बराबर कहा करते थे कि चोर चोरी करता है अंधकार में। और जब तक हम आप अंधकार मंडल में रहेंगे तब तक चोर के नगर में रहेंगे। इसलिए संत राधा स्वामी साहब ने कहा कि छोड़ चलो 9 द्वार, इस अंधकार मंडल के निकल करके प्रकाश मंडल में चलो। अर्थात 9 दरवाजे से निकल करके 10वें दरवाजे में जब हम चले जाएंगे तो चोर के नगर से बाहर निकल जाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सदगुरु नायक के संग मिली चल, सदगुरु रूपी नायक का संग करना पड़ेगा। जब तक उनका संग नहीं करेंगे, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तब तक चोर से हम के नगर से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। और नहीं निकलेंगे तो सत्य के संग के बिना जी तरसता ही रहेगा। तो संत मत की ये साधना पद्धति जो है, यही अंधकार मंडल से, प्रकाश मंडल से, सद मंडल से निकलने की विधि है।
और यही संत मत की विशेषता है कि हमारे यहाँ बिंदु और नाद के द्वारा संत मत का ज्ञान को फैलाया जाता है। और यही बिंदु ध्यान नाद ध्यान जो है, इसी के माध्यम से गुरुदेव ने कहा कि सरल सरल जग में परिचारी। यदि हम सत्संग में बिंदु और नाद की चर्चा का ज्ञान हमको नहीं होगा, तो गुरुदेव कहते हैं कि जिस सत्संग में बिंदु ध्यान की चर्चा नहीं हो, नाद ध्यान की चर्चा नहीं हो, वह सत्संग संत मत का सत्संग नहीं कहलाता है। इसे संत मत के सत्संग में आप प्राय वक्ताओं से देखेंगे कि बिंदु और नाद की चर्चा वे करते। क्यों? इसी के द्वारा हम असली सत्संग कर सकते हैं। और जब असली सत्संग हो जाएगा, अर्थात यह जीव जाके पीप में मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा, तो असली सत्संग होगा और हम सदा के लिए नित्य और अविनाशी सुख को भी प्राप्त कर लेंगे। क्यों? तो परमात्मा नित्य है, अविनाशी है, हम भी अविनाशी हैं। लेकिन परमात्मा से जो बिछुड़ गए, यही ते पड़ी गए दूर। क्यों दूर हो गए? हम भी निशब्द के वासी हैं, लेकिन अंधकार मंडल में चले आए। यही कारण है दूरी का। तो चलो निशब्द में। यह जीव जब अंधकार प्रकाश सद से निकल करके निशब्द परम पद परमात्मा में जाकर के मिल जाता है, तो अपने धाम को प्राप्त कर लेता है। फिर लौट करके संसार में आना नहीं होता है। यही सत्संग हम लोगों को असल में करना है। तो उसी के लिए हम लोग पहले बैठ करके बाहरी सत्संग करते हैं, फिर दीक्षा लेकर के आंतरिक सत्संग का भी अभ्यास करते हैं। जिस दिन हम अंधकार प्रकाश सबसे निकल करके परमात्मा का संग हो जाएगा, फिर आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा। इसके लिए हम लोगों को यह बाहरी सत्संग भी करना जरूरी है। नहीं सुनेंगे तो प्रेरणा नहीं होगी, प्रेरणा नहीं मिलेगी, अंदर में हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो यह दुर्लभ शरीर मिला है हम लोगों को। संतों ने कहा, नर्तन का फल विषय नहीं है, छोड़ो मान गुमान, सत्संग में सब प्रेम से आओ, हो जाए कल्याण। सत्संग में सब प्रेम से आओ, हो जाए कल्याण। कहाँ है माइक वाले? नर्तन का फल विषय नहीं है, नर्तन का फल विषय नहीं है, नर्तन का फल विषय नहीं है, छोड़ो मान गुमान।